सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का। तो आप इसको एक बार ट्राई करो। यहाँ पे ये सवाल काफ़ी अच्छा है। तो चलो, यहाँ पे क्या गिवन है, लेट ए एंड बी रियल नंबर्स, बी ग्रेटर देन ज़ीरो गिवन है हमें, एंड इफ़ एफ इज़ डिफाइंड ऑन ज़ीरो टू वन, ठीक है, बाय एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक पीस वाइज डेफिनेशन गिवन है, इफ़ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूअस है, देन नंबर ऑफ इंटेग्रल वैल्यूज़ a माइनस टू बी इन इंटरवल 0 to 50 इज़, ठीक है। पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा, आई होप सो, क्योंकि ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है मेरे लिए सिंपल बताने का कि सीधा है। देखो, पीस वाइज डेफिनेशन जब भी होती है ना, और उसका डिफरेंशिएशन हमें करने की कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वो बहुत ही डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अब देखो एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है एक्स की पावर ए साइन ऑफ एक्स की पावर माइनस बी एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए, और x इक्वल टू ज़ीरो के लिए क्या है, ज़ीरो। तो जब मैं डेरिवेटिव करूँगा इसका, तो मुझे क्या करना है, मैं डेरिवेटिव जब करूँगा तो सबसे पहले डेरिवेटिव करूँगा इसका, ठीक है। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, x की पावर a का डेरिवेटिव होगा, है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, ये पूरे का डेरिवेटिव तो कर रहे हो तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दोनों जगह x है ना। एक बार ये x की पावर a है, इसमें x है, और यहाँ पे साइन x के अंदर x है ना, तो दोनों जगह लगेगा। क्लियर है बात। और यहाँ पे जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो लगा दो भाई, क्या बनेगा, a टाइम्स x की पावर a माइनस वन, ठीक है, साइन ऐसे ही बैठा है। क्लियर है बात। फिर सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि ये जो है बगल में, ये अपने पास आ जाएगा x की पावर a ही रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बन जाएगा x की पावर माइनस b, और x की पावर माइनस b का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। क्या ये बात क्लियर है। और इधर मैं एक ऐड कर दूँ कि ये x ग्रेटर देन ज़ीरो वाले सिनेरियो के लिए था, ठीक है ना बात। और दूसरे वाले सिनेरियो का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, अरे ये तो पहले ही ज़ीरो है, ज़ीरो का डिफरेंशिएशन ज़ीरो ही बनेगा, लो भाई ज़ीरो बन गया, ठीक है बात। तो मतलब सिंपल बात है कि आपको इन चीज़ों को नहीं छेड़ना, इन कंडीशंस को नहीं छेड़ना, आपको बस इधर जो भी चीज़ें हैं उनका डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये बन गया, अब मैं क्या करूँगा, एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एफ डबल डैश ऑफ एक्स बोला था, है ना। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स कर दो, ठीक है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा a इंटू ए माइनस वन एक्स की पावर a माइनस टू साइन ऑफ एक्स की पावर माइनस बी, है ना, साइन ऐसे ही बैठा है। ये ध्यान रखना, जो डिफरेंशिएशन हो रहा है इस पूरी टर्म का होगा, लेकिन उसमें पहले पहली वाली टर्म का डिफरेंशिएशन होगा और फिर दूसरी वाली का। पहली वाली में प्रोडक्ट रूल लगेगा, दूसरी वाली में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये पहली वाली में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, साइन एक्स ऐसे ही बैठा है, फिर मेरे पास क्या आएगा, फिर मेरे पास आएगा ए एक्स की पावर a माइनस वन, ठीक है, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन वो वाला बन जाएगा ना, कॉस ऑफ एक्स की पावर माइनस बी, यहाँ पर आएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर b प्लस वन। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर अपने पास दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन करो भाई, क्या बन रहा है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं समझा दूँ, ये जो टर्म है इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स की पावर, ये देखो माइनस बी तो सामने आ गया ये वाला, और जो एक्स की पावर्स हैं उनको कंबाइन कर देते हैं,
ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस वन, ठीक है। और साथ में आ गया कॉस ऑफ x की पावर माइनस बी। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है अब। तो माइनस बी तो ऐसे ही बैठा है बाहर, डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पर a माइनस बी माइनस वन, ठीक है। और x की पावर में क्या आ जाएगा a माइनस बी माइनस टू। यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ऐसे ही बैठा है, कॉस बोल रहा है ऐसे ही बैठा हूँ मैं। फिर डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस का, तो x की पावर a माइनस बी माइनस वन ऐसे ही बैठा है। और कॉस का डिफ्रेंशिएशन हुआ माइनस साइन x की पावर माइनस बी, ठीक है। और x की पावर माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर b प्लस वन, ठीक है। और ये किस सिनेरियो के लिए था, x ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए। तो आई होप सो ये डिफ्रेंशिएशन समझ आ गया होगा, है ना। काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो जो था, है ना, x इक्वल टू ज़ीरो वाला, उस वाले के लिए तो सीधा आंसर जो है वो ज़ीरो है। क्लियर है बात? क्या ये बात आपको क्लियर है? इतना हमने कर लिया, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि f डबल डैश ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूअस, ठीक है ना बात, f डबल डैश ऑफ x कॉन्टीन्यूअस है। तो आप मुझे पहली बात तो ये बताओ कि कुछ आपको हो सकता है डाउट हो कि f डैश ऑफ x मैंने कैसे निकाल लिया विदाउट चेकिंग द डिफरेंशिएबिलिटी। तो मेरे को ये बताओ, इसने f डबल डैश ऑफ x लिखा है कि वो कॉन्टीन्यूअस है, तो वो वहाँ तक पहुँचा कैसे होगा? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ही होगा ना। देखो आपने f वाला जो फंक्शन था उसको आपने प्रूफ किया कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, फिर आप इस प्रोसीजर से पहुँचे कि f डैश ऑफ x निकाल लिया, फिर आपने इसको वो करा प्रूफ कि ये दोनों है, ठीक है। फिर आपने f डबल डैश ऑफ x निकाला होगा, है ना। और ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि f डबल डैश ऑफ x जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। तो मैं ऑब्वियसली ये स्टेप्स जो हैं ये आराम से ले सकता हूँ, ठीक है। मुझे इसमें कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब जैसे ही मैंने ये कर लिए, अब मुझे बताओ क्या बन रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये कॉन्टीन्यूअस है ना, तो कॉन्टीन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये x इक्वल टू ज़ीरो पे इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो बन रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो लिमिट है x टेंड्स टू ज़ीरो पे f डबल डैश ऑफ x की, जो कि ये बड़ा सा एक्सप्रेशन बना हुआ है, ये ज़ीरो होना चाहिए। क्लियर है ना? ये तो क्लियर होगा, ये f ऑफ ज़ीरो के बराबर होना चाहिए ना, f डबल डैश ऑफ ज़ीरो के। तो ये सिनेरियो बन गया। अब मुझे ना एक क्वेश्चन रिवाइज करवाना है कि अगर x की पावर p साइन ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, लिमिट क्या लगी हुई है x टेंड्स टू ज़ीरो, ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपने करा है। इसमें p की वैलिड वैल्यूज़ बतानी है जिसके लिए ये कॉन्टीन्यूअस हो। तो इसमें डायरेक्ट जो आंसर मेरे को याद आ रहा है कि भाई p पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो बस आपको बस ये चाहना है कि ये जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं, है ना, ये चार टर्म्स हैं ना, इसमें ये चार टर्म्स हैं, तो इन चारों टर्म्स इंडिविजुअली ज़ीरो हो जाएं। तो यहाँ पे मेरे को बस कंडीशन निकालनी है हर एक x की पावर की, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला कि भाई यहाँ पे अगर x की पावर देखी जाए तो a माइनस टू ही है। यहाँ पे थोड़ा कंबाइन करता हूँ मैं दोनों x को, ये है ना दोनों, तो यहाँ पे बनेगा x की पावर a माइनस बी माइनस टू। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे तो यही वाली है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो x की पावर a माइनस टू बी माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा, मुझे ये दिख गया कि ये सारी कंडीशंस जो हैं x की ये ग्रेटर दैन ज़ीरो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सोल्यूशन ना। तो बस मेरे पास कंडीशंस क्या आ गई
कंडीशंस बन गई a माइनस टू ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या आ गई, दूसरी कंडीशन ये दोनों सेम है सेकंड और थर्ड वाली ना, तो यहाँ पे बन गया a माइनस बी माइनस टू ग्रेटर दैन ज़ीरो। और जो लास्ट वाली कंडीशन है उसको अगर तुम देखोगे तो शायद आंसर ही मिल रहा है, एंड a माइनस टू बी माइनस टू ग्रेटर दैन ज़ीरो। मुझे बोला क्या था, मुझे बोला था a माइनस टू बी जो है उसकी इंटेग्रल वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल हैं। तो सिंपल सी बात है, मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया, बस इसको पकड़ लो, इसको यहाँ पर लेकर आओ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे मिला कि भाई जो a माइनस टू बी है वो ग्रेटर दैन टू होना चाहिए। तो यहाँ से पता लग गया कि जो 0 से लेकर 50 तक की जो वैलिड वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू करते करते 50 तक। ठीक है, तो ये वैलिड वैल्यूज़ हो गई। क्लियर है बात, क्या ये बात क्लियर है? तो नंबर ऑफ़ वैलिड वैल्यूज़ कितने आएंगे, 48। तो 48 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप सो कि क्वेश्चन क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन का एक एनलार्ज्ड वर्जन है। ये वाला छोटा सा क्वेश्चन आपने करा होगा, अगर नहीं करा तो ज़रूर से ज़रा देखना इसको, ठीक है, कि p ग्रेटर दैन ज़ीरो इसका एक वैलिड सोल्यूशन आता है फॉर कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डिफ्रेंशिएशन अच्छी खासी करनी है। काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन बना, देखो कितना लंबा है ना, कितना 4 टर्म्स बन गई इसमें। और फिर हमने क्या करा है, बस कंडीशंस निकाली हैं, उनमें से एक हमें काम की कंडीशन मिल गई, ठीक है, उसको हमने फिर एनालाइज कर लिया और आंसर। ठीक है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन पता क्या होना चाहिए, ये जो चीज़ हमने किसी क्वेश्चन में पढ़ी है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, स्टार्टिंग पॉइंट है सोच का, ठीक है, कि आप कैसे सोच सकते हो क्वेश्चन को, है ना। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। पूरा जेईई एडवांस के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है।